बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम साजिद अली, योर मैथ्स टीचर। आज 19 मार्च 2021 है और बेटा जो डायरी में हमारे पास आज एक्सरसाइज 8.1 है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो बेटा इसमें जो स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 है, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर ABCD व्हेन अ डायगोनल MAC मेजरमेंट AC इज इक्वल टू 4.5। तो बेटा आपके पास मेजरमेंट गिवन है, उससे आपने एक स्क्वायर बनाना है। चूँकि ये एक डायगोनल है तो हम सबसे पहले ये जहन में रखें कि डायगोनल जो होती है बेटा वो एक आड़ी लाइन होती है, तिरछी लाइन होती है। यानी अगर ये स्क्वायर हम बनाते हैं तो इसके जो बेटा वर्टेक्स को जो मिलाएगी लाइन वो हमारे पास डायगोनल होगी। सबसे पहले हमने इसमें डायगोनल को कंस्ट्रक्ट करना है। सिंपल सी बात है, A एंड C जो है बेटा वो 4.5 की आप एक मेजरमेंट लेंगे। उसके बाद देखें आपने क्या करना है, कंपास बेटा खोलनी है आपने AC को बाइसेक्ट करने के लिए। ये आपने मोर देन हाफ खोलनी है। उसके बाद आपने क्या करना है बेटा, ये पॉइंट C पर रखकर एक आर्क लगाएंगे हम, ये इस तरह, और पॉइंट C पर रखकर एक नीचे आर्क लगाएंगे, ठीक है। फिर इसी तरह A पर रखकर एक आर्क लगाएंगे जो पिछली आर्क को बेटा कट करेगी, और A से फिर आपने क्या करना है, एक आर्क नीचे लगानी है। ये जो दोनों बेटा आर्क्स होंगी ऊपर भी और नीचे भी, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी, और इस तरह ये जो हमारे पास लाइन होगी LM, ये इसको AC को बाइसेक्ट करेगी, यानी कि बिल्कुल इसके मिड से गुजरेगी। यानी A से O का जो बेटा डिस्टेंस है या O से C का डिस्टेंस है वो सेम है। अब हमने क्या करना है बेटा, ये जो कंपास होगा इस कंपास को हम खोलेंगे कितनी मेजरमेंट की, O पॉइंट पर इसकी ये निडल है, ये रखनी है आपने। और ये जो बेटा आपकी पेंसिल होगी, पेंसिल की जो नोक होगी वो पॉइंट A पर हम रखेंगे, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, पॉइंट O पर रखकर ये जो LM आपकी बेटा लाइन सेगमेंट है इसको बाइसेक्ट करेगा, ये पॉइंट B आ जाएगा, और इसी तरह हम नीचे करेंगे तो ये पॉइंट आपका B आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है बेटा, B को A से और B को फिर C से, इसी तरह जो D पॉइंट आएगा D को A से और D को C से ज्वाइन कर लेंगे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी बेटा, ABCD एक स्क्वायर आ जाएगा। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, ये आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ लिखा है, ड्रॉ द डायगोनल मेजरमेंट AC इज इक्वल टू 4.5 जो हमने लगाई है बेटा। ये ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये जो LM है बेटा ये परपेंडिकुलर ऑफ द डायगोनल AC डायगोनल का, कटिंग इट एट पॉइंट O, ये O पॉइंट से बेटा कट होगा। तीसरा स्टेप है इसका, विद O एज सेंटर एंड रेडियस मेजरमेंट OA, यानी O से A तक ये इसका हम सेंटर लेंगे, और ये इसका बेटा रेडियस होगा कंपास का, जैसा मैंने आपको अभी बताया है। इससे आपने ड्रॉ आर्क्स कटिंग LM को जो है वो 2 पॉइंट पर बेटा कट करेंगे, और उनका हमने नाम देना है एट B एंड D। उसके बाद आपने क्या किया, ज्वाइन किया है, ज्वाइन B विद A एंड C एंड D विद A एंड C, यानी ये चारों पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। और इस तरह से बेटा आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है ABCD इज रिक्वायर्ड स्क्वायर। उसके बाद बेटा हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। इस क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि हमने एक रेक्टेंगल बनानी है जिसके अंदर AB है 4 सेंटीमीटर और जो बेटा BC है वो 6 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने बेटा 4 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रा करना है। ये समझ लें 4 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट आ गया। उसके बाद बेटा जो असल काम है इसमें वो है हमारे पास, हमने ये जो एंगल्स बनाने हैं, तो यहाँ हमने 90 का एंगल बनाना है पॉइंट A पर भी और पॉइंट B पर भी। उसका बेटा क्या प्रोसेस है, पॉइंट A पर रखकर आप एक मुनासिब सूटेबल आर्क खोलेंगे, ना ज़्यादा बड़ी हो ना बहुत छोटी हो, तो इस तरह काम ख़राब होगा। इस तरह बेटा आपने मुनासिब से खोल लेनी है। A पर रखकर एक इस तरह आर्क लगाएंगे, ये आर्क आ गई, ये जो नोक होगी ये पॉइंट A पर, और ये बेटा आपकी जो पेंसिल होगी ये उस तरफ लाइन की तरफ आर्क आ गई। फिर इस पॉइंट पर रखकर आपने आर्क लगानी है, ये 60 का एंगल। फिर इस पॉइंट पर रखकर एक और आर्क लगानी है, ये 120 का। 60 और 120 के दरमियान बेटा जो आर्क्स आएंगी ये देख सकते हैं आप, इसको हमने ज्वाइन कर देना इस पॉइंट को इस पॉइंट से, और एक रे बनानी है जैसे ये AG, और इसी तरह हमने B के ऊपर बनानी है, यानी B पर रखकर एक आर्क लगाई, 60 का एंगल, फिर 120 का एंगल, इन दोनों एंगल्स के दरमियान ये 90 का एंगल है। यहाँ रे होगी बेटा BH।
उसके बाद आपने क्या करना है, आपने 6 सेंटीमीटर की बेटा कंपास खोलनी है, पॉइंट ए पर रखेंगे तो ये आर्क आप लगाएंगे, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये एक आपके पास पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह पॉइंट बी पर रखकर एक इस सेम रेडियस की आर्क होगी 6 सेंटीमीटर, ये लगाएंगे तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट आया और ये जो पॉइंट है इनको आपस में ज्वाइन कर देंगे। यहाँ ए बी लिखा है बेटा, इसको आपने नाम देना है सी का और इसको नाम देना है डी का। तो ये ए बी सी डी आपकी एक रिक्वायर्ड रेक्टेंगल है, ठीक है बेटा। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं से कोई बात समझ ना आए तो आपने रब्ता करना है। अल्लाह हाफिज़।